बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। फ्रीलांसिंग सीरीज़ की 11वीं एपिसोड में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मेंबरशिप प्लान आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप फ्रीलांसर पे नए हैं, आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप करेंगे तो फ्रीलांसर पे आपको जो पहला प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई नई वीडियोस को अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि freelancer.com के अंदर आपने कौन सा पहला ऐसा काम करना है जो कि आपको पहला प्रोजेक्ट लेने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप फ्रेश होते हैं, आपकी प्रोफाइल नहीं होती है, आपको प्रोजेक्ट देने के लिए कोई भी क्लाइंट एग्री नहीं होता क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपके कोई भी रिव्यूज़ नहीं होते, तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट नहीं देता। जो भी क्लाइंट है, जो अच्छे क्लाइंट हैं, वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे। वो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं और उन्हीं को प्रोजेक्ट देते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, आपको सिर्फ वो क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा जो बिल्कुल चीपर ऑफर लेने के लिए आया है, जो बिल्कुल चीप प्राइस में काम करवाने के लिए आया है। उसको क्वालिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ चीप ऑफर देखेगा और उसको प्रोजेक्ट दे देगा। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने $5 से $10 का काम करवाना होता है। ये बड़े प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपने ब्राउज में जाना है और यहाँ से कॉन्टेस्ट को ओपन कर लेना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्किल्स को क्लियर कर देना है। यहाँ से क्लिक करके आपकी जितनी भी स्किल्स चेक मार्क थी वो सारी क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, अगर आप फोटोशॉप डिज़ाइनर हैं या फिर आप वेब डेवलपर हैं, तो आपने जो आपकी मेन स्किल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फोटोशॉप डिज़ाइनर हैं या वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपने फ़ोटोशॉप की या वर्डप्रेस की जो है वो स्किल्स को चेक मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप और वर्डप्रेस ये दोनों को यहाँ से चेक मार्क करता हूँ। तो उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टेस्ट होंगे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो यहाँ पे मुझे दिख जाएंगी। जैसे कि ये सबसे ऊपर है द बिगर पिक्चर लोगो, बिल्ड मी 2 लोगोज, बिल्ड मी अ लोगो फॉर अल फलाज, कलर प्रोजेक्ट लोगो डिज़ाइन, और ये आई थिंक फ्रेंच में है, डिज़िनो दी लोगो। तो जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं ये बेसिकली होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, क्योंकि बहुत से क्लाइंट जो है वो आके यहाँ पे कॉन्टेस्ट पोस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस एंट्रीज़ मिलें, तो वो उनमें से सिलेक्ट कर लें कौन सी उनको ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप ऐसा करें कि आप पहले ढूंढें कौन सा कॉन्टेस्ट जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छा सा, आपके पास क्रिएटिव माइंड है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपके पास स्किल्स है, तो आप उसको कॉन्टेस्ट को ओपन करें। यहाँ से आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है। डिज़ाइन अ लोगो फॉर क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज ब्रांड द बिगर पिक्चर। द बिगर पिक्चर एक्चुअली इनका ब्रांड नेम है। सम फॉन्ट स्टाइल्स वी लाइक आर अटैच्ड। तो उन्होंने जो अपने फॉन्ट स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे अटैच किए हैं। स्पेशली फॉन्ट Y2K एंड द प्लानट कॉस्मोस स्टाइल इन अटैचमेंट्स नीड टू बी बोल्ड एंड क्रिएटिव। तो उन्होंने ये बताया है कि Y2K जो फॉन्ट है इनमें से एक होगा वो, या फिर प्लानट कॉस्मोस, ये उन्होंने स्टाइल्स दिए हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि बोल्ड और क्रिएटिव डिज़ाइन उनको चाहिए लोगों के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है इनका कॉन्टेस्ट है, सॉरी, ये गारंटीड है। गारंटीड का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे आप एंट्रीज़ करते हैं, क्लाइंट आता है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो आके एंट्रीज़ देखता है। अगर उसको कोई भी एंट्रीज़ जो है यहाँ से पसंद नहीं आती, वो सारी एंट्रीज़ रिजेक्ट कर देता है। फिर भी वो कॉन्टेस्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। वो एटलीस्ट कोई ना कोई एंट्री को लाजमी चूज़ करेगा और ये जो $100 का प्रोजेक्ट अवार्ड है ये उसको $100 डिलीवर हो जाएंगे उस बंदे को जिसका भी लोगो वो सिलेक्ट करेगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 7 एंट्रीज़ हैं, ये 1 2 3 4 5, ये किसी ने सील्ड की हुई है। सील्ड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताया था। मेंबरशिप प्लान जो फर्स्ट वाला था
उसमें एक था सील्ड एंट्रीज़, कॉन्टेस्ट एंट्रीज़ सील्ड। तो जब आपको 3 मिलती हैं उसमें पर मंथ की, जब आपको लगता है कि आपकी एंट्री सबसे बेहतर है, कोई इसको कॉपी ना कर ले, क्योंकि अब देखें यहाँ से मैं अगर ये लोगो अच्छा है, तो मैं इसको कॉपी करके फ़ोटोशॉप में बनाऊँगा या इलस्ट्रेटर में बनाऊँगा और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके, तो उसको जो है वो दोबारा सबमिट कर दूँगा ताकि वो मेरी एंट्री ही लगे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से कॉपीज़ वर्क होते हैं। तो जो फ्रीलांसर प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एंट्री को सील्ड कर देते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं, वो उसकी एंट्री को ना देख सकें, सिर्फ़ क्लाइंट जो है वो इसकी एंट्री को देख सकता है। अब यहाँ पे 6 एंट्रीज़ हैं और 7वीं जो एंट्री है ये नंबर 1, ये जो फ्रीलांसर है इसने फ्रीलांसर वर्किंग ऑन इट लिखा हुआ है कि मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी किसी को भी जो कॉन्टेस्ट है वो अवार्ड ना करवाए। तो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट करूँगा तो मैं सबमिट करूँगा। तो क्लाइंट देखेगा कि अच्छा ये बंदा काम कर रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ, जब तक ये डिलीवर करेगा तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे ही इसकी एंट्री आएगी, हो सकता है इसकी एंट्री मुझे पसंद आए, तो क्लाइंट वेट करता है। तो इसलिए बाज़ जो फ्रीलांसर हैं, कुछ फ्रीलांसर्स वो यहाँ पे अपनी एंट्री डाल देते हैं कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो टोटल जो एंट्रीज़ हैं वो 6 हैं इस टाइम, ठीक है? और नीचे रिव्यूज़ और फीडबैक्स चलते हैं और क्वेश्चन आंसर चलते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्लाइंट को, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये है कॉन्टेस्ट में अगर आप हिस्सा लेते हैं, आप वो वाले कॉन्टेस्ट चूज़ करें। यहाँ से अब जो देखें आप, गारंटीड, ये काफ़ी सारे गारंटीड है, ये भी गारंटीड है, ये भी गारंटीड है, ये सारे तकरीबन गारंटीड वाले हैं। कुछ गारंटीड वाले नहीं होते, जैसे कि ये वाला गारंटीड नहीं है। ये अगर इसमें आप हिस्सा लेते हैं तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि अगर आपकी एंट्री अच्छी नहीं है या किसी भी डिज़ाइनर की एंट्री अच्छी नहीं, इसके अंदर 215 एंट्रीज़ हैं। तो अगर किसी की भी क्लाइंट को एंट्रीज़ अच्छी नहीं लगती, वो सारी एंट्रीज़ रिजेक्ट करेगा और उसके बाद कॉन्टेस्ट जो है वो क्लोज़ करेगा और अपने पैसे रिफ़ंड करवा के ले जाएगा। या फिर ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को कोई एंट्री अच्छी लगती है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप इस कॉन्टेस्ट के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको कोई भी गारंटीड का टैग नज़र नहीं आ रहा, जो कि आपको इस कॉन्टेस्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को अगर यहाँ पे 215 एंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 218 हो गई हैं आप, ये उसने 2 एंट्रीज़ जो है ये यहाँ से लाइक की हैं, 4 स्टार्स दिए हैं इनको, और बाकी की एंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक उसने उनको कंसिडर नहीं किया, ये रिजेक्टेड एंट्रीज़ हैं। ये वाली नई एंट्रीज़ हैं जो अभी तक क्लाइंट ने रिव्यू नहीं की। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट को ये वाली एंट्री पसंद आई है, तो उसने क्या करना है, इस इमेज को कॉपी करना है, डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से सारी एंट्रीज़ को रिजेक्ट करना है और उसके बाद अपनी पेमेंट जो है वो रिफ़ंड करवा के ले जानी है, और वो वाली जो इमेज उसने सेव की होती है उसको वो किसी और डिज़ाइनर को दे के, अब यहाँ पे उसने $150 का जो है वो कॉन्टेस्ट पोस्ट किया है। तो जितनी बिग अमाउंट होती है, जो बड़े फ्रीलांसर डिज़ाइनर्स होते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं कि वो प्राइज़ मनी जो है वो ज़्यादा है। तो उसको अच्छे-अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, बाद में वो कॉपी करता है, किसी और डिज़ाइनर से $10-20 दे के उससे करवा लेता है अपना लोगो डिज़ाइन, वही सेम टू सेम जो उसने यहाँ से कॉपी किया होता है आइडिया, और यहाँ से अपनी पेमेंट जो है वो रिफ़ंड करवा लेता है। तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो ग्रांटेड वाले कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें और यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज़ डालें। अगर आपको यहाँ पे आपकी कोई एंट्रीज़ अच्छी लगती है, अब जैसे कि क्लाइंट को इसके अंदर ये वाली एंट्रीज़ जो हैं वो 4 स्टार लगी हैं, ये वाले 2 लोगोज़ अच्छे लगे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही लोगो या इससे बेहतर बनाने हैं। आपने आइडिया कॉपी नहीं करना, आपने देखना है कि क्लाइंट को इस तरह के लोगो पसंद आ रहे हैं, उसका क्लाइंट का जो चॉइस करने का जो उसका माइंड है, वो इस तरह का है कि वो उसको या तो ये वाला आइकॉनिक लोगो पसंद है या फिर इस तरह का। तो आपने उससे मिलता-जुलता एक लोगो बनाना है, जो आपको लगे कि इस एंट्री से बेहतर है, तो आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। हो सकता है आपका लोगो जो है वो क्लाइंट को पसंद आए, तो वो आपकी एंट्री को अवार्ड करवा दे। उसके बाद का प्रोसेस होता है कि आपने क्लाइंट को उसकी ओरिजिनल जो सोर्स फाइल्स होती हैं, एडिटेबल फाइल, हाई रेज़ोल्यूशन, इलस्ट्रेटर की जो है एआई फाइल या पीडीएफ या ईपीएस, उसके अलावा फ़ोटोशॉप की पीएसडी फाइल, तो वो आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देनी है। आपको कॉन्टेस्ट के जो $150 हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो फ़ीस है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। जो फ़ीस है वो एक्चुअली कॉन्टेस्ट की और प्रोजेक्ट की 10% है।
तो 10% फ़ीस इसमें से $15 फ्रीलांसर डिडक्ट कर लेगा, $135 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और पहली जो पेमेंट होती है वो आपको 15 दिन बाद मिलती है। उसमें आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन शामिल होती है। आपका अकाउंट पहले वेरीफाई होता है, जब भी आप विड्रॉल करते हैं आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन फ्रीलांसर स्टाफ करता है। उसके बाद आपकी पेमेंट 15 दिन के प्रोसेस के बाद आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाती है। तो उसके बाद जितनी भी आप पेमेंट्स विड्रॉल करेंगे वो 1 से 2 दिन में यहाँ से हो जाती हैं। एक्सप्रेस विड्रॉल जो है वो विदिन अ डे भी हो जाती है। बाज़ औक़ात अगर आप फ्राइडे से पहले थर्सडे को करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो फ्राइडे वाले दिन विड्रॉल हो जाती है आपके अकाउंट में। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉन्टेस्ट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। आपने सिर्फ़ एक कॉन्टेस्ट में डेली हिस्सा नहीं लेना, अनलिमिटेड कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि ये फ्री है। यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को आपने मैसेज नहीं करना कि मुझे काम दे दें, यहाँ पे आपने अपनी एंट्री सबमिट करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके काम में जान है, आपका जो काम है वो प्रोफ़ेशनल है, वो खूबसूरत है, क्लाइंट को पसंद आएगा, तो फिर आप अपनी एंट्री डालें। अगर आपकी एंट्री विन हो जाती है, अगर आप पहला कॉन्टेस्ट यहाँ से विन कर लेते हैं और क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं फाइल्स सक्सेसफुली, उसके बाद क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको रिव्यू दे दे। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट रिव्यू लेते हैं ना, तो आपका जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव भी हो जाता है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल की रैंकिंग है वो भी अप हो जाती है। आपकी जो प्रोफाइल के अंदर आप जब बिड लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपकी जो बिड है वो दूसरे न्यू फ्रीलांसर्स से ऊपर आने लग जाती है। मैं यहाँ पे एक लिंक ओपन करता हूँ। तो ये एक प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। इसके ऊपर मैंने बिड लगाई हुई है अपनी, प्रपोज़ल क्लाइंट को सेंड किया हुआ है। ये बेसिकली इंडिया का क्लाइंट है, तो इसने जो है वो मंथली बेसिस डेवलपर की रिक्वेस्ट की है कि मुझे मंथली बेसिस पे डेवलपर चाहिए वर्डप्रेस का, और $200 से $400 पर मंथ की जो है वो सैलरी ऑफ़र की है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट का ओनर है वो किस कंट्री से है और उसकी जो प्रोफ़ाइल है वो सारी वेरिफ़ाइड है या नहीं। आइडेंटिटी वेरिफ़ाइड है, पेमेंट वेरिफ़ाइड है, डिपॉज़िट मेड है। डिपॉज़िट मेड का मतलब है कि इसने अपना कार्ड अटैच करके तो फ्रीलांसर के अंदर पेमेंट डिपॉज़िट की है प्रोजेक्ट के लिए, या फिर फ़ीस पे करने के लिए कुछ भी इसने डिपॉज़िट किया है कुछ ना कुछ फ्रीलांसर के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसकी पेमेंट मेथड जो है वो भी वेरिफ़ाइड है। ईमेल वेरिफ़ाइड है, प्रोफ़ाइल कंप्लीटेड है, फ़ोन नंबर भी वेरिफ़ाइड है। तो ये चीज़ें मोस्टली क्लाइंट वेरिफ़ाइड नहीं रखते। जिसकी ये वेरिफ़ाइड हो उसका मतलब है कि वो वैलिड क्लाइंट है। आपने इसके ऊपर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करनी है। मैंने अब बिड की है, तो आप यहाँ पे मेरी बिड का लेवल चेक करें। मैं प्रपोज़ल्स पे क्लिक करता हूँ। तो प्रपोज़ल्स के अंदर आप देखें कि यहाँ पे यू आर रैंक्ड 1 आउट ऑफ 40 प्रपोज़ल्स। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 40 प्रपोज़ल्स जो है वो सबमिट हुए हैं, जिनमें से मेरा जो रैंक है वो टॉप है। मेरा फर्स्ट रैंक है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आप यहाँ पे देखें कि मेरी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। मेरे 691 रिव्यूज़ हैं। मेरी जो अर्निंग की रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ 8.4 है। ये बढ़ती जाती है जैसे-जैसे आप अर्निंग करते हैं। ये बेसिकली रेटिंग नहीं है, ये 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 8.4 ये अर्निंग की रेशियो है। जैसे फ्रीलांसर अर्निंग करता रहता है उसकी बढ़ती जाती है। अब इसकी भी 8.4 है, इसकी 7.7 है, 8.7 है, 7.2 है। तो ये ऐसे जैसे-जैसे अर्निंग करते जाएँगे फ्रीलांसर्स, आप अर्निंग करते जाएँगे, आपकी ये बढ़ती जाएगी। 98% जो है वो मेरा सक्सेसफुली कंप्लीटेड जॉब है। मैंने फ्रीलांसर के ऊपर 98% प्रोजेक्ट जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने $650 की यहाँ पे बिड की है और मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं ये इतने पैसे 7 दिन के चार्ज करूँगा, पूरे मंथ के नहीं। तो मैंने वीकली जो है वो अपनी बिड की है। अगर क्लाइंट को समझ में आएगी मेरी ऑफ़र, अब यहाँ पे इसने 7 दिन की $700 ऑफ़र की है। इसने अपनी जो है बिड वो सील्ड की है। मेरी इस टाइम सील्ड है। सील्ड का मतलब है मैंने दूसरों से अपनी प्राइस जो है वो छुपाई हुई है, जैसे कि इसकी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने भी छुपाई हुई है, लेकिन आपको नज़र इसलिए आ रही है
क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ और मुझे मेरी प्राइस शो हो रही है, लेकिन मैं दूसरों की नहीं देख सकता। इसी तरह दूसरे फ्रीलांसर मेरी बिड प्राइस नहीं देख सकते। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बिड प्राइस है, वो आप अपने आइडिया के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक लगाते हैं, तो दूसरे लोग उसकी कॉपी करके उससे $10-20 नीचे रख के अगर बिड लगाते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे इसने 700 लगाई है, अगर इसको मेरी बिड शो होती, अब ये सेकंड नंबर पे है, अगर इसको मेरी बिड यहाँ पे शो होती 650 की, तो ये मुझे यकीन है कि इसने 640 की या 630 की या हो सकता है 600 की बिड करनी थी, ताकि इसको प्रोजेक्ट मिले, मुझे ना मिले। तो इसलिए मैं अपनी बिड को जो है वो सील्ड रखता हूँ। अब इसने 589 की बिड लगाई है, इसने 400 की। अब आप ये देखें कि जैसे-जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे बिड की जो प्राइस है वो भी नीचे जा रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी फ्रीलांसर्स जो नए होते हैं, वो उनकी बिड नीचे पड़ी होती है। तो वो कम से कम प्राइस इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको प्रोजेक्ट के जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाएँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। जब आपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रैंक कौन-सा है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर देनी है, फिर देखना है आपका रैंक यहाँ पे कौन-सा शो हो रहा है। अगर 40 बिड्स के ऊपर आपका रैंक यहाँ पे 30 शो हो रहा है, तो आप देखें कि फर्स्ट वाले ने अगर 650 की ऑफ़र लगाई है, अगर सील्ड है, फ़र्ज़ करें मेरी सील्ड आप नहीं देख सकते, दूसरे की देख लें, तीसरे की देख लें, जिसकी सील्ड नहीं है उसकी देख लें। अब मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी सील्ड नहीं है, यहाँ पे आप देखें, बहुत से फ्रीलांसर्स की नहीं है सील्ड। तो ये सील्ड वो उनकी होती है, जिन्होंने अच्छी वाली सबसे हाई वाली मेंबरशिप ली होती है, उनको ये सील्ड वाले जो टैग हैं वो ये अनलिमिटेड मिलते हैं। मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर, मेरी मेंबरशिप के अंदर मुझे ये अनलिमिटेड मिले हैं। मैं इसको हर बिड के साथ यूज़ करता हूँ, अपनी बिड को सील्ड करता हूँ। तो आपने देखना है, अगर फर्स्ट वाले की 650 है, आपने 350 की बिड लगानी है, ताकि आपका, क्योंकि रैंक जो है वो 30 है, 30 आउट ऑफ 40 है, तो आपने बिड जो है वो 300 डॉलर्स की लगानी है, ताकि अगर क्लाइंट स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाता है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 बिड्स हैं, तो सबसे लास्ट वाले की 320 है। तो आपने कोशिश करनी है आपकी 300 हो या 280 हो, आपकी इससे कम हो, क्योंकि आपकी सबसे नीचे पड़ी है बिड, इसलिए आपकी कम होगी तो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।